कांग्रेस पार्टी में उपनेता बनाए जाने के बाद पहली बार पहुंचे कांग्रेस के सांसद उपनेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सफलता भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी साम्राज्य को जब अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया तो वह एन केन प्रकारेण संसद में उन्हें उनकी उस गर्जना को रोकना चाहते थे। इसलिए जब संसद सत्र चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है और ऐसा वातावरण बना रही है। 13 मार्च 2023 से अब तक संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग हमारी 13 मार्च से है, जिस दिन सदन का पहला दिन था, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती। हम चाहते हैं कि अडानी की जांच हो। वह 9 नंबर से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम सहित श्रीलंका जैसे देशों में शर्तों को शिथिल करके अडानी ग्रुप को ठेके दिलाए गए, जहां 130 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और उनकी पूंजी लगी है। यह तभी संभव है जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो। मोदी के काशी के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद देश में सब कुछ बदला है, काशी बदली है। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि 2014 के पहले क्या भारत में सूरज नहीं निकलता था। मोदी जी को कौन समझाए, काशी का विकास डॉक्टर संपूर्णानंद के समय से शुरू हो गया था। मोदी सरकार में केवल एक काम हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री को मोदी जी काशी में लाए थे तो उन्होंने कहा था कि इसे क्वेटा बना देंगे। क्वेटा तो बना नहीं, बाकी कुछ जगह पर जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन आज भी यहाँ सड़कें बदहाल हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, प्रार्थना स्थल तोड़े गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायालय में जाएगी, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगी और सबसे बड़ी जो न्यायालय है जनता, उस न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी। न्यायपालिका और न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता हूं तथा उन्हें षड्यंत्र का सूत्रधार मानता हूं। और अभी आज के घटना चक्र के बाद कुछ और भी दल आप भाषा देख रहे होंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का, बंगाल के टीएमसी का, कांग्रेस का, सबने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को गलत ठहराया। तो एक तरह से आप देखें, देखिए जेपीसी की मांग हमारी 13 मार्च से, जिस दिन सदन का पहला दिन, और ये तब तक चलेगी जब तक ये मांग स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो अडानी की जांच हो, पर अडानी अगर 6 से 9वें नंबर से वो पहुंचा है दूसरे नंबर पे दुनिया में, स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम का धन लगा है, उसमें जो जनता का धन 130 करोड़ भारतवासियों का धन, नियमों को शिथिल किया गया, कम्पिटिटिव की जगह इसे हमारी चॉइस पे करो, ये कहा गया है। और ये हम नहीं कह रहे, श्रीलंका का चेयरमैन कह रहा है, जिससे ये कहा गया था प्रधानमंत्री जी को उपस्थित थे। ऐसे तमाम तथ्य, आखिर कौन है मददगार अडानी के जिन्होंने नियमों को शिथिल किया, तो बिना सरकार और सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता। तो जेपीसी ही तथ्य जांच सकती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अडानी के मामले में ही जांच। सर, जैसे सन 78 में वो इंदिरा गांधी जी को सदस्यता रद्द हुआ और उनको जेल हुआ, क्या ये सोची समझी तहत के कर्नाटक में राहुल जी ने बोला हो कि ऐसे हमारे ऊपर सजा होगी, हमारी सदस्यता रद्द होगी, कांग्रेस भी फुल बहुमत सरकार बनाएगी? क्या 2019 में जब बोला था उनको मालूम था कि भाजपा की सरकार बनेगी? क्योंकि राहुल गांधी सोच यार, सवाल आप पूछोगे, जवाब तो हम देंगे। 2019 में तो चुनाव चल रहा था, हम आशा कर रहे थे हमारी सरकार बनेगी। 2019 में राहुल गांधी को कैसे मालूम कि भाजपा की सरकार बनने वाली है? ये बताइए, आप भरोसा है, जजमेंट पर भरोसा नहीं है, क्या करेंगे, क्या मामला? देखिए, ऐसा होता है, हमें जुडिशरी पे भरोसा, हमें जजेस के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जजमेंट गलत होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं, गलत तथ्यों पे आधारित होते हैं, और इन द आइज ऑफ लॉ बैड, तो उसी की अपील होती है। ये कानूनी भाषा है, ये हमेशा प्रयोग होती है, वही मैं कह रहा हूँ।
हमें पूरी उम्मीद है कि अपीलेट कोर्ट में हमें राहत। पीएम मोदी आज वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने कहा जो पिछले 8 सालों में बदहाल था काशी, लोग आते थे निराश होकर जाते थे, आज सूरत बदली है और देश गौरवान्वित हो रहा है पूरे दुनिया में। क्या कहेंगे किस तरह से? उनका अंदाज तो ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2014 के पहले तो भारतवर्ष में सूरज नहीं निकलता था। ये तो मोदी जी ने कृपा की तो सूरज निकलने लगा। ये सब बेकार की बात है। काशी आस्था, विश्वास और उसका सतत विकास डॉक्टर संपूर्णानंद के समय से शुरू हुआ मुख्यमंत्री। कमलापत त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के रूप में उसका विकास कराया। मोदी सरकार में सिर्फ एक काम हुआ, जब जापान के प्रधानमंत्री को लाए थे तो कहा था इसे क्वेटा बना देंगे। क्वेटा तो ही बना नहीं। कुछ जगहों पे जरूर कुछ किया होगा उन्होंने, पर वहाँ की सड़कें बदहाल हैं, वहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, वहाँ तमाम जो प्रार्थना स्थल है वो तोड़े गए हैं और वाराणसी के लोग कहते हैं कि बहुत सी जगहों पे कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कह के वो पूरी तरह अपमान कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का, रेल मंत्री का और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, कि उनके समय में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो बदहाल रखा। अरे ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने चीन में, शंघाई में बोला था, दक्षिण कोरिया में बोला था कि पहले 2014 के आम आदमी हिंदुस्तान में जब पैदा लेता था तो होता था तो कहता था मुझे हिंदुस्तानी हूँ ये कहने में शर्म आ गई। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, 2014 के पहले जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, नरसिंह राव थे और एक बड़ा आदमी जिसका मैं भी सम्मान करता हूँ, बहुत से कांग्रेस लोग भी सम्मान करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो ये आप जो कहते हैं ये इन सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान है। अपमान करना छोड़िए, अहंकार अच्छी चीज है। कांग्रेस संघर्ष के लिए अब सड़कों पे भी उतरेगी? कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी, न्यायपालिका के भी दरवाजे खटकाएगी और हमें मालूम है 2-3 केसेज हैं, जैसे लक्षद्वीप का केस बदल या एक आध और केस है, हमें न्यायालय से मिलेगी रिलीफ। और हम सबसे बड़ी अदालत दुनिया की जो है वो जनता की अदालत है, हम जनता की अदालत हैं।